हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट रिपीटेशन के लॉजिक पे कि मार्केट में किस तरीके से हम चार्ट रिपीटेशन के लॉजिक को समझ सकते हैं। मार्केट में जैसे प्रीवियस डे पे सपोज के मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो रहा है एंड अगेन जो प्रेजेंट डे पे आप ट्रेड करने वाले उस लेवल पे मार्केट अगेन ओपनिंग दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस चार्ट को कैसे समझ के अपने जो साइकोलॉजी पॉइंट होंगे, जो अपना एक माइंडसेट होता है कि इस लेवल पे मार्केट ओपन हो रहा है तो किस तरीके से पी साइड या फिर सी साइड जाया जा सकता है, उन लेवल्स को बूस्टअप करने में ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा मार्केट में समझने का ट्राई करेंगे कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है और मार्केट के बिहेवियर को समझेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस मार्केट चार्ट रिपीट वगैरह नहीं करता है, कहाँ पे मार्केट बायर्स को इन्वाइट करता है, कहाँ पे मार्केट सेलर्स को इन्वाइट करता है ट्रैपिंग के लिए एंड मार्केट देन मोमेंटम कर देता है उन्हें ट्रैप करते हुए। तो यहाँ पे अगर हम लोग अभी प्रेजेंट में देख लेते हैं तो जो हम लोगों के फ्रंट में चार्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हुई। तो देखिए मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हुआ जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोज किया था, है ना। तो जब मार्केट में आपने इस दिन ट्रेड वगैरह कर लिया होगा तो आपने नेक्स्ट डे अगर मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है तो आप इसे कैसे एनालाइज कर सकते हो और जो आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है उसे कैसे बूस्टअप कर सकते हो प्रोबेबिलिटी को। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हुआ था, मार्केट में यहाँ पे कहीं अपर साइड में सेलर्स वगैरह थे। जब मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है फिर मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस उस लेवल का ब्रेकआउट किया एंड मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट के बाद कहीं अपसाइड निकल गया हुआ है। तो ऐसे में हमने समझा कि मार्केट ने इस दिन यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे इन सेलर्स को मार्केट ने टारगेट किया क्योंकि मार्केट सेम रेंज के आसपास ओपन हुआ। देखिए मार्केट में तीन तरह की ओपनिंग होती है। फर्स्ट ओपनिंग जो होती है मार्केट में गैप अप हो सकती है ना। सेकंड ओपनिंग जो होती है मार्केट में रेंज ओपनिंग हो सकती है और जो थर्ड ओपनिंग होती है मार्केट की वो कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हो सकती है। अब इन तीनों ओपनिंग में गैप अप और गैप डाउन में तो हम लोगों को एक नए माइंडसेट के साथ काम करना पड़ता है कि कहाँ पे एसएल वगैरह है या फिर मार्केट में वो गैप अप कितने पॉइंट्स का है एंड कितने पॉइंट्स का गैप डाउन है सेम इसी रेंज में। बट अगर जब रेंज वगैरह में ओपनिंग होती है तो यहाँ पे हम लोग पोजिशनल जो एसएल होते हैं उनको भी टारगेट करने के लिए अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज के मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है तो प्रीवियस डे कहाँ पे मार्केट में सेलर्स होंगे, कहाँ पे मार्केट में बायर्स होंगे और इंट्राडे बेसिस पे क्या माइंडसेट मार्केट में हो रहा होगा रिटेल ट्रेडर्स का कि यहाँ पे इस तरीके से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है प्रीवियस चार्ट को देख के, है ना। तो ये तीन तरीके के मार्केट ओपनिंग होती है। अभी इसमें हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बात कर रहे हैं कि माना कि मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हुआ है। अब जब मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है तो क्लोजिंग प्राइस वगैरह का मार्केट ने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे जो अपर साइड में सेलर्स बैठे होंगे इन सेलर्स को टारगेट किया मार्केट ने और अपसाइड निकला हुआ है। अब हमें अगर इस दिन पे ट्रेड करना है तो यहाँ पे हमने देखा जब मार्केट ओपनिंग दे रहा है कि सेम मार्केट उसी तरीके का ओपनिंग किया जिस तरीके से मार्केट ने प्रीवियस डे पे ओपन हुआ था। तो जब मार्केट यहाँ पे उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके मार्केट ने सेलर्स को टारगेट किया था, तो अब जब मार्केट में इस दिन ओपनिंग है तो हम लोग यहाँ पे ये समझ लेंगे कि ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे मार्केट में डायरेक्ट एसएल नहीं है अवेलेबल, ये कंसीडर आपने किया, है ना। मार्केट में अपर साइड में कोई भी डायरेक्ट एसएल नहीं है, ये आपने कंसीडर किया। सेकंड आपने देखा कि एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है, तो यहाँ पे मार्केट में कहीं ना कहीं डाउन साइड में बायर्स बैठे होंगे इन लेवल्स के आसपास जहाँ जहाँ से मार्केट रिवर्सल किया है, तो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, अपर साइड में कोई भी एसएल नहीं है। और मार्केट में आपने जो सबसे मेन पॉइंट है जिस पे हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो ये कि मार्केट में प्रीवियस ओपनिंग कहाँ थी। प्रीवियस ओपनिंग भी उसी लेवल के आसपास थी, क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे रेंज में ओपन हुआ मार्केट और इस दिन भी मार्केट में उसी रेंज के आसपास ओपनिंग थी। तो मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके अपसाइड निकलने का ट्राई किया है। तो यहाँ से मेरी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी चार्ट को समझने की कि मार्केट ने लास्ट डे अपसाइड का मोमेंटम किया था ब्रेकआउट के बाद, तो मे भी मार्केट उसी तरीके का चार्ट रिपीट ना करे। अब मार्केट में उसी रेंज के आसपास ओपनिंग हो रही है तो या तो मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, तो जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ पे ये कन्विक्शन से ट्रेड पी साइड में लूंगा कि ठीक है, मार्केट ने प्रीवियस डे भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया था, तो मे बी मार्केट आज के दिन अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है तो ये ब्रेकआउट में भी ब्रेकआउट फेलर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर मार्केट अगर डायरेक्ट इसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है तो भी यहाँ से मार्केट में एक फॉल आ जाएगा। तब जब मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में भी हम इस तरीके का डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे मार्केट में इसी रेंज के आसपास ओपन हुआ है, तो अभी जो प्रोबेबिलिटी होती है थोड़ा सा इन पॉइंट्स को लेके प्रोबेबिलिटी जो होती है अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि देखिए इसी रेंज के आसपास ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ। अगर सेम चार्ट इसी तरीके से मार्केट रिपीट करेगा कि मार्केट में अगेन इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे बायर्स काम करने का ट्राई करेंगे, जो प्रीवियस चार्ट को देखेंगे कि ठीक है मार्केट में इस दिन भी ब्रेकआउट हुआ था, अब मार्केट अपर साइड में निकलने का ट्राई कर रहा है, तो चलो यहाँ पे जो बाय नहीं कर पाए थे वो कहीं इन लेवल्स के आसपास बाय करेंगे। तो जैसे मार्केट में यहाँ पे बायर्स काम करने का ट्राई करेंगे, इस दिन मार्केट इन बायर्स को टारगेट करके कहीं डाउन साइड निकल जाएगा। तो इसीलिए अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना होगा तो मैं ये कन्विक्शन
प्रेडिक्शन के साथ रहूँगा कि मार्केट ने लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया था एंड अपसाइड का मोमेंटम किया है सेलर्स को टारगेट करने के लिए। तो चलो यहाँ पे मार्केट में अगर उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है तो या तो मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट होगा। पहला तो यहाँ पे मैंने बोला जैसे कि एसएल यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे एसएल नहीं है, तो यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो एंड अगेन मार्केट बायर्स को बुलाने के लिए ये मोमेंटम कर सकता है एंड मैं इस लेवल के आसपास पी साइड में जाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी टारगेट जो लास्ट डे था वहाँ पे मार्केट ने बायर्स को इनवाइट किया एंड अपसाइड का मोमेंटम किया सेलर्स को टारगेट करने के लिए। तो मे भी यहाँ पे मार्केट आज बायर्स को इनवाइट करके इन्हें टारगेट कर सकता है। तो यहाँ पे या तो इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो मैं पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, या फिर इस लेवल का मार्केट अगर ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट फेलर में कन्वर्ट कर रहा है और डायरेक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है तो भी यहाँ पे पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो ये ऐसा कुछ चार्ट को समझने का ट्राई करते हैं। अगर सेम रेंज के आसपास ओपनिंग हो रही है प्रीवियस डे की तरीके कि मार्केट में कंबाइन कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। हालांकि हम लोग बाकी पॉइंट्स तो देखते हैं कि कहाँ पे एसएल अवेलेबल है, कहाँ पे मार्केट में बायर्स बैठे हैं, कहाँ पे मार्केट में सेलर्स बैठे हैं, है ना। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे भी अगर कंबाइन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में ट्रेड के एग्जीक्यूशन की। सो अभी अगर इस चार्ट की बात कर लें तो देखिए मार्केट ने इस लेवल के आसपास कैसे ट्रेड किया। मार्केट इसी रेंज के आसपास ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस ये जो था मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन किया एंड ब्रेकडाउन फेलर में यहाँ पे मार्केट में जो रैंडम सेलर्स आए होंगे इन्हें टारगेट किया और फिर मार्केट में कॉन्टिन्यूअस हमें सेलिंग देखने को मिली है। अभी इस दिन आपने जैसा भी ट्रेड किया तो ठीक है, बट मार्केट जब नेक्स्ट डे उसी रेंज के आसपास ओपन होगा तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ठीक है मार्केट में प्रीवियस चार्ट कैसा बना था, क्या मार्केट में जो प्राइस एक्शन है वो कुछ सेम चार्ट मार्केट उसी तरीके से प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है। अगर कर रहा है तो यहाँ पे ये पॉइंट्स को ऐड कर दिया जाता है, और अगर मार्केट उस तरीके का चार्ट फॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग और सारे पॉइंट्स को देखते हैं, कहाँ पे एसएल है, कहाँ पे मार्केट में एक पीएसवाई लेवल है, इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर देख लें तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास क्या था, ट्रेड कर रहा था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दिया, फिर ये ब्रेकडाउन मार्केट ने ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट किया एंड सेलिंग कर दिया। तो अभी मार्केट जब उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है तो देखिए मार्केट में इसी रेंज के आसपास ओपनिंग हुई एंड मार्केट में इस दिन क्या हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन फेलर कन्वर्ट होकर फिर सेलिंग आई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि ठीक है मार्केट में भी मार्केट ने इन लेवल्स के आसपास जो बायर्स को टारगेट किया था और अगेन मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है तो क्लोजिंग प्राइस का मार्केट में भी ब्रेकडाउन ना करे। अगर ये ब्रेकडाउन करेगा ठीक है तो ये ब्रेकडाउन फेलर में कन्वर्ट होकर भी अपसाइड निकलेगा, और अगर ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट है तो क्लोजिंग प्राइस का जो प्रीवियस डे मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकडाउन किया था, तो मे बी मार्केट आज यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकले। समझने का फिर से ट्राई करते हैं। मार्केट ने इस दिन इसी रेंज के आसपास ओपनिंग किया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया, देन सेलिंग में मार्केट चला गया, है ना। तो अभी जब मार्केट में सेम प्राइस एक्शन कुछ बनता हुआ हमें नज़र आएगा जब मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है तो यहाँ पे हम ये कंसीडर करेंगे कि मे बी मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन ना करे, क्योंकि प्रीवियस डे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया था और अभी प्रेजेंट डे पे जब मार्केट ट्रेड कर रहे होंगे हम इस दिन को लेके तो यहाँ पे मार्केट में भी ब्रेकडाउन ना करे, मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड निकल जाए। तो इसलिए अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा तो मैं थोड़ा सा पी साइड को अवॉइड करूँगा स्टार्टिंग के इस मॉर्निंग के प्राइस एक्शन को देखते हुए, क्योंकि लास्ट डे क्या हुआ, लास्ट डे मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन फेलर में कन्वर्ट होकर सेलिंग हुआ, तो अगेन मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन होकर ट्रेड कर रहा है तो मैं कंसीडर करूंगा कि यहाँ से मार्केट में आज ब्रेकडाउन ना हो, मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड निकलेगा। तो इस तरीके से हम ट्रेड वगैरह को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे सपोर्ट वगैरह पे मोमेंटम वगैरह अगर फेवर में आ गया तो पॉइंट्स वगैरह भी हमें टारगेट भर के अपने मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से हम ट्रेड वगैरह को अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर प्रीवियस डे किस तरीके का चार्ट बन रहा है उसको देखते हुए। अभी अगर थोड़ा सा नेक्स्ट डे के चार्ट को बात कर लें तो यहाँ पे भी देखें कुछ उसी रेंज के आसपास मार्केट में ओपनिंग हुआ। किस तरीके से, मार्केट में स्लाइटली गैप डाउन या कह लेते हैं थोड़ा सा क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था, मार्केट में इस लेवल के आसपास का ब्रेकआउट हुआ क्लोजिंग प्राइस के आसपास का, फिर ये ब्रेकआउट फेलर में कन्वर्ट होकर मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में चला गया। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो मार्केट दो चीज़ करेगा, पहला तो मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेलर में हो गया, तो मैं यहाँ पे ये कंसीडर करूँगा कि अगर क्लोजिंग प्राइस है, ये देखिए क्लोजिंग प्राइस है तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है स्लाइटली, उस रेंज के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर ये अगेन ब्रेकआउट होगा
तो मैं यहाँ पे ये कंसीडर करूँगा कि ये ब्रेकआउट फेलर में मार्केट ना कन्वर्ट करे। अगर ब्रेकआउट हो रहा है देन मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड निकल रहा है तो मैं यहाँ पे कॉल साइड में जाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि इस दिन मार्केट में ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट फेलर में कन्वर्ट हुआ एंड थोड़े बहुत सेलिंग देखने को मिली। तो आज मैं ये कंसीडर करूँगा कि ये ब्रेकआउट अगर होगा तो ठीक है, मार्केट अपसाइड निकलने का ट्राई कर सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, अगेन रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे मैं सेल साइड जाने का ट्राई करूँगा, है ना। दो चीज़ समझिए, पहला कि अगर इसी रेंज के आसपास ओपन होकर मार्केट ने इस दिन ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट फेलर में कन्वर्ट हुआ था, तो अगर सेम कुछ प्राइस एक्शन मार्केट बनाएगा, लाइक मार्केट उसी रेंज के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, तो मैं यहाँ पे ये कंसीडर करूँगा कि ये ब्रेकआउट फेलर मार्केट ना करे, फिर इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड निकल सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे तो कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, बट अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड निकलेगा। तो अगर रेजिस्टेंस वगैरह लेगा तो यहाँ पे मार्केट में हम पुट साइड में जाने का ट्राई करेंगे। तो इसी तरीके से जो प्रीवियस चार्ट होता है उसे कंबाइन किया जाता है जो प्रेजेंट साइकोलॉजी होती है उसके साथ, क्योंकि मार्केट किस तरीके से काम करता है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, सपोज क्या है कि ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास क्लोज हो गया, तो अभी मार्केट में अगर थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो अगर इस दिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग होने के साथ क्लोजिंग प्राइस है, जो ये क्लोजिंग प्राइस है, इस क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने सपोर्ट लेके कहीं अपसाइड निकलने का ट्राई किया है, तो जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा, सपोज का ये अगेन उसी तरीके का मार्केट में प्राइस एक्शन जैसा था, नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट में भी इस क्लोजिंग प्राइस का अगर सपोर्ट ले रहा है तो ये सपोर्ट मार्केट लेके अपसाइड ना भाग पाए, मार्केट सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत बायर्स को तो इनवाइट करेगा, तभी मार्केट को एसएल मिलेंगे। बट जब मार्केट इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लेगा तो थोड़ा बहुत मार्केट अपसाइड निकलने के बाद ये ब्रेकआउट फेलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड निकला था तो यहाँ पे जो बायर्स थे उनको प्रॉफिट हुआ। तो अगेन मार्केट अगर सेम उसी तरीके का प्राइस एक्शन रिपीट कर देगा और मार्केट सपोर्ट लेके कहीं अपसाइड निकलने का ट्राई करेगा, तो ऐसे तो फिर भी जो यहाँ पे बायर्स आए होंगे, जो लोग इस चार्ट को देखते हुए यहाँ पे बाय कर रहे होंगे, या फिर जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके प्रेजेंट चार्ट में अपॉर्चुनिटी को देखा होगा बाय करने का, तो ऐसे इन बायर्स को तो प्रॉफिट अगेन हो जाएगा ना। तो हम लोग जब एसएल हंटिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे हमें यही करना होता है कि मार्केट में और जो रिटेलर्स हैं, जहाँ मार्केट में और कहाँ पे बायर्स काम करने का ट्राई कर रहे हैं और कहाँ पे सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे हैं, तो हम इनके अपोजिट थोड़ा सा जाने का ट्राई करते हैं साइकोलॉजी के साथ। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि उसी तरीके का सेम चार्ट बन रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे सी साइड या अदर पी साइड, यहाँ पे और भी पॉइंट्स को देखा जाता है। बट हाँ, अगर मार्केट में सेम उसी तरीके का कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है तो वहाँ पर जो कन्विक्शन होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है अपनी प्रोबेबिलिटी उसको थोड़ा सा इंक्रीज हम कर सकते हैं इन चार्ट्स को देख के। तो इसलिए मैंने ये सिनेरियो ओवरऑल डिस्कस किया कि मार्केट में जो प्रीवियस चार्ट वगैरह है उसको देख के कैसे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि डिस्कस किया कि यहाँ पे बहुत से केसेस में होता है मार्केट में 10 में से 8 बार कि मार्केट चार्ट रिपीटेशन ना करे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मार्केट में चार्ट रिपीट हो जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैप होकर एसएल लेके बिल्कुल हम बाहर निकलेंगे। बट हाँ, वो सिर्फ 10 में से 1 से 2 बार ही होता है कि मार्केट चार्ट रिपीट कर दे। अदरवाइज मार्केट रेंज तो उसी रेंज के आसपास अगर मार्केट ओपन कर रहा है, मे बी मार्केट में ओपनिंग सेम हो जा सकती है कि मार्केट उसी रेंज के आसपास अगेन ओपन कर रहा है। जैसे प्रीवियस डे मार्केट में स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ था, तो प्रेजेंट डे पे अगेन मार्केट में स्लाइटली गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो मे बी थोड़ा बहुत रेंज तो ओपनिंग हो सकती है सेम, बट हाँ, जो प्राइस एक्शन होता है मार्केट का वो थोड़ा सा मार्केट अपना स्ट्रक्चर को चेंज करने का ट्राई करता है। इसलिए 10 में से सिर्फ 1 से 2 बार ही चार्ट रिपीट हो सकते हैं, अदरवाइज आपको 7-8 बार ऐसे ही लगेगा कि मार्केट में अलग ही प्राइस एक्शन बन रहा है। तो हम लोग इसी चीज़ का अपना प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट में अगर गैप अप वगैरह ओपन हुआ तो इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके अपसाइड निकल रहा है, तो मे बी आज अगर मार्केट इस सब लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है तो वहाँ पे सी साइड का ट्रेड को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि अगेन मार्केट इस दिन भी अपसाइड निकला तो यहाँ पे ऐसा कन्विक्शन हो जाता है कि मार्केट में भी अपसाइड इस दिन ना निकले, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलर में हो सकता है, और जो ये सपोर्ट ले रहा है ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके यहाँ पे बायर्स को टारगेट कर सकता है। तो इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन वगैरह फॉर्म होता है, और मार्केट के स्ट्रक्चर को हम समझते हुए जो अपने पॉइंट्स होते हैं उन्हें कंबाइन करके नेक्स्ट डे प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं कि कहाँ पे अपना ट्रेड वगैरह किया जा सकता है और कहाँ पे अपने ट्रेड वगैरह को इग्नोर किया जा सकता है प्रीवियस चार्ट को देख के। तो कुछ इस तरीके से काम वगैरह किया जा सकता है एक सही प्रोबेबिलिटी के साथ। तो थोड़ा सा ओवरऑल सिनेरियो वगैरह डिस्कस किया गया है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।